हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहे बच्चे का अगर हलचल कम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की हलचल होती है वो आपको महसूस कब होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी है तो पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा महसूस देर से पता चलता है, यानी कि 5 में से 6ठे महीने में आपको बच्चे का हलचल पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी दूसरी है या फिर तीसरी बार आपकी प्रेगनेंसी हो रही है तो इसमें थोड़ा सा आप पहले के अपेक्षा जल्दी आपको बच्चे का हलचल समझ में आएगा। जब आपकी प्रेगनेंसी दूसरी या तीसरी बार आपकी प्रेगनेंसी हो रही है तो इस समय आपको चौथे से 5वें महीने में आपको बच्चे का हलचल अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो बच्चे की हलचल समझ में आती है वो किस प्रकार से कैसा हलचल समझ में आएगा। सबसे पहले जब आपकी प्रेगनेंसी पहली बार है तो और कम समय में आपको लगेगा कि जैसे फ्रिकलिंग, यानी कि आपको लगेगा स्प्रिंग लाइक कुछ फील हो रहा है या फिर बटरफ्लाई लाइक लगेगा कुछ लोअर एब्डोमेन में हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है, ये गुड थिंग्स है, इसको समझना है कि ये बच्चे का हलचल है। लेकिन अगर आपकी दूसरी बार प्रेगनेंसी है, तीसरी बार प्रेगनेंसी है तो ये थोड़ा सा आपको हलचल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 से 8 मंथ तक आप पहुंच गए हैं तो उस समय बच्चे में बहुत अच्छे से हलचल समझ में आता है, चाहे आपकी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी हो या फिर दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी हो। और जब आपकी प्रेगनेंसी 8 से 9 मंथ की होती है उस समय बच्चे में हलचल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है तो बच्चे के हाथ पैर का मूवमेंट आपको समझ में आएगा। इस समय बहुत ही आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में हलचल कितनी बार होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में हलचल 10 से 12 बार होनी चाहिए, लेकिन अगर इसको हर घंटे वाइज देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 बार आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन इसी 24 आवर्स में आपको सोना भी है, खाना भी है, रेस्ट भी करनी है, तो हो सकता है बच्चा उस टाइम हलचल करे आप समझ ना पाए। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस नोटिस करना है कि 1 घंटे में 4 से 5 बार भी अगर आ रहा है बच्चे में हलचल समझ में तो ये अच्छी चीज़ है। आप समझते हैं कि अगर बच्चे का हलचल आपको फील ही ना हो, आपको पता ही नहीं लगे कि बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है या फिर कंप्लीटली बच्चा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपको बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस समय आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक खाली पेट हैं या फिर आपकी फास्टिंग है, तो आप प्रेगनेंसी में फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें और खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें। जब भी ऐसा लगे कि बच्चा नहीं चल रहा है तो आप खाना ज़रूर खाएं और ग्लूकोन डी आप ज़रूर लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो नॉर्मल ठंडा पानी आप पिएं, थोड़ा सा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद आप अपने स्पेशली लेफ़्ट साइड करवट करके आप ज़रूर रेस्ट करें। लेटने के बाद आप अपने पेट पे हाथ रख के बच्चे का हलचल होने का फील करें। अगर फील हो रहा है तो अच्छी बात है। ध्यान रखें कि जब भी अगर आप घर पे हैं या फिर कहीं बाहर हैं और बच्चे में हलचल इस प्रकार से हो रही है कि आपको फील नहीं हो रही है तो आपको उस समय ग्लूकोन डी ज़रूर लेना चाहिए, ठंडा पानी ज़रूर पीना चाहिए या फिर आप जूस भी पी सकते हैं। जब आप इतना कुछ, यानी कि आपने कोल्ड वाटर पी के देख लिया, फ्रूट का जूस भी पी के देख लिया, ग्लूकोन डी पी के देख लिया, आराम करके देख लिया, पेट पे हाथ रख के बच्चे के मूवमेंट को फील करके देख लिया, इसके बावजूद भी अगर आपको बच्चे की मूवमेंट का फील नहीं हो रहा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। डॉक्टर के पास जाने से आपको फ़ायदा है कि डॉक्टर आपके बच्चे के धड़कन को सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे। अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय देखना होता है कहीं बच्चे के गले में कोई नाभि तो नहीं उलझा हुआ है या फिर बच्चे का पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम है या फिर बच्चा और प्लासेंटा के बीच जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें कोई दिक्कतें आ रही है। अगर कुछ ऐसा आ रहा होगा तो वो फर्दर उस समय जो आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट होगा वो कर पाएंगे और आप और आपके बच्चे सेफ हो पाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।